कहानी की शुरुआत में हमें नेथन नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। इसी बैंक के अंदर हम सैरी नाम करके एक लड़की को भी देखते हैं जिसको नेथन पसंद करता है, लेकिन आज तक उसने कभी उसे बताया नहीं। वैसे पसंद दोनों करते हैं लेकिन कभी इनके बीच बात हुई नहीं। नेथन के पास ऑर्थर आया हुआ था जो बैंक से लोन लेना चाहता है, लेकिन कुछ कागज पूरे नहीं थे, इसलिए ऑर्थर को लोन नहीं मिल पाता। इस बात से नेथन को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उन्हें लोन दे करके उनकी हेल्प करना चाहता था। नेथन उनसे माफी मांगता है और फिर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद नेथन भी कॉफी बनाने के लिए चला जाता है। जब वो कॉफी बना रहा था तो उसी वक्त पीछे से सेरी आ जाती है जिसकी वजह से नेथन का हाथ जल जाता है। जो भी हुआ उसके लिए सेरी उससे माफी मांगती है, लेकिन नेथन कोई रिप्लाई नहीं देता बल्कि वो अपने ऑफिस में जा करके मलहम लगाने लगता है। तभी ऑफिस में सेरी आती है और वो नेथन से एक बार फिर से माफी मांगती है। इसी के साथ वो नेथन को अपने साथ बाहर चल करके कुछ खाने के लिए भी पूछती है। वैसे नेथन पहले मना करता है लेकिन बाद में वो हाँ बोल देता है। जब बैंक से इनकी छुट्टी हो जाती है तब ये दोनों एक साथ पास ही के एक छोटे से कैफे में जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के लाइफ के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं। सेरी को मालूम चलता है कि नेथन के लाइफ में कोई नहीं है, वो अकेला रहता है। वो नेथन को आइसक्रीम खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो मना कर देता है। सेरी को बुरा ना लगे इसलिए नेथन उसे एक सच्चाई बताता है। नेथन उसे बताता है कि मुझे एक जेनेटिक डिसीज है, तुम्हारी वजह से मेरे हाथों पर जो कॉफी गिरा था उसकी वजह से मैं जला नहीं, क्योंकि मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मुझे तो ना ही दर्द महसूस होता है और ना ही किसी चीज की स्वाद। फिर भी सेरी उसे कहती है कि इसे एक बार खा करके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। उसके कहने पर नेथन उसे खाता है और सच में वो नेथन को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद सेरी उसे आज रात एक बार में आने के लिए कहती है। हालांकि नेथन कहता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, जिस पर सेरी कहती है कि कोई बात नहीं, फ्री होना तो आ जाना। रात के समय में हम नेथन को घर पर देखते हैं जो कि वीडियो गेम खेल रहा था और यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि उसका एक ऑनलाइन दोस्त है जो उसके साथ वीडियो गेम खेलता है और सिर्फ वही उसका एक दोस्त है और उसी से वो बात करता है। वो अपने ऑनलाइन दोस्त को सेरी के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि आज रात उसने मुझे एक बार में बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर उसका ऑनलाइन दोस्त कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। दोस्त की बात मान करके उसका भी मन कर देता है, इसलिए वो उस बार में जाता है जहाँ सेरी ने उसे बुलाया था। सेरी से मुलाकात करने के बाद वो नेथन को ढेर सारा ड्रिंक पिलाती है और फिर ये दोनों काफी समय तक बैठ करके ढेर सारी बातें करते हैं। नेथन के पास एक लड़का आता है जो नेथन को नोवो कैन कह के पुकारता है। वो नेथन को ये भी कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जिंदा हो, तुम तो मर गए थे। नेथन कोई रिप्लाई नहीं देता बल्कि वो बस स्माइल कर रहा था। उस लड़के के जाने के बाद सेरी उससे पूछती है कि वो इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था और वो तुम्हें नोवो कैन क्यों कह रहा था। जिसके बाद नेथन कहता है कि ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं, इन्होंने स्कूल में मेरा ये निकनेम रखा था और वो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। अब पता नहीं नेथन ये सब कुछ सच बोल रहा है या फिर वो सेरी से झूठ बोल रहा है। खैर जो भी हो, सेरी उसके साथ उसके घर जाना चाहती थी, इसलिए नेथन उसे ले करके अपने साथ अपने घर पर जाता है और वो दिखाता है कि वो खाली टाइम में क्या क्या करते रहता है। यहाँ पर सैरी को नेथन के हाथों पर एक टैटू दिख जाता है। जब सैरी उसके सेट को उतारती है तब उसे मालूम चलता है कि नेथन ने पूरी बॉडी पर ऐसे ही टैटू बनवा करके रखे हैं। नेथन कहता है कि मुझे टैटूज बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसे बनवा करके रखा हूँ। इसके बाद ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच में किस वगैरह सब होता है। अगले दिन सुबह में जब बिस्तर पर नेथन की आंख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि सेरी जा चुकी है, लेकिन आज उसका दिन हर दिन से काफी अलग था। आज वो काफी अच्छा फील कर रहा था। पहले नेथन काफी उदास रहता था लेकिन अब एक लड़की के आ जाने की वजह से उसकी लाइफ चेंज हो गई। नेथन अपने ऑफिस से बाहर निकल करके सेरी से बात करने के लिए जा रहा था, लेकिन उसी वक्त कुछ लोग सेंटा का कॉस्ट्यूम पहन करके बैंक के अंदर आ जाते हैं और ये लोग नॉर्मल लोग नहीं थे बल्कि डाकू थे। ये सभी लोग यहाँ पर बैंक को लूटने के लिए आए थे। यहाँ पर जो पहला मैनेजर था उसे ये लोग काफी पीटते हैं और तिजोरी खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तिजोरी खोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और उसी वक्त इनमें से एक चेहरा इन लोगों को दिख जाता है। दाढ़ी नीचे गिरने की वजह से मैनेजर ने उसका चेहरा देख लिया था, इसलिए वो मैनेजर को गन से शूट कर देता है। इसके बाद वो दूसरा मैनेजर यानी कि नेथन को लेकर के जाता है तिजोरी खुलवाने के लिए। जब वो नेथन को मार रहा था तो उसी वक्त सेरी कहती है कि ऐसा मत करो, रुक जाओ। इसके बाद
बाद वो जो डकैत था वो नेथन को छोड़ करके सैरी के पास आ जाता है और उसे पीटने लगता है। वो उसके ऊपर गन तान दिया था, इसलिए नेथन बहुत डर जाता है और इसलिए वो तिजोरी खोल देता है। तिजोरी खुल जाने के बाद ये सभी लोग बैंक के अंदर जाते हैं और सारे पैसों को बैग में भर लेते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि बाहर पुलिस आकर के पहुंच जाती है, इसीलिए ये सभी लोग बाहर निकलने से पहले सैरी को बंधक बना लेते हैं। बाहर निकलते ही इन्हें जैसे ही मौका मिलता है तो ये पुलिस वालों को गन से शूट कर देते हैं। इसके बाद ये लोग सैरी को कार में बैठाते हैं और उसे लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। नेथन भागते हुए बाहर आता है और वो एक पुलिस की गन लेने के बाद पुलिस की ही कार से इनका पीछा करने लगता है। 2 गाड़ी थी और इनमें से कौन से में सैरी है इस बारे में नेथन को नहीं पता था। दोनों गाड़ियां 2 तरफ हो जाती है और नेथन को नहीं समझ में आता है कि आखिर वो किसका पीछा करे। नेथन को जो ठीक लगता है वो उसी कार का पीछा करने लगता है। कार को पार करने के लिए गली में जगह नहीं थी, इसलिए ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है। नेथन आकर के चेक करता है, तब उसे मालूम चलता है कि इस कार में सैरी नहीं है। इसके बाद नेथन उस इंसान के ऊपर गन तान देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे दोस्त सैरी को कहाँ लेकर के गए। उस इंसान को मालूम चल जाता है कि नेथन ने कभी गन नहीं चलाई है, इसलिए वो नेथन पर हमला करके उससे गन छीन लेता है। इस तरीके से इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट काफी लंबे समय तक चलती है। फाइट के दौरान वो गन गलती से जा करके खौलते हुए पानी में गिर गया था। गन को बाहर निकालने के लिए नेथन अपने हाथ को उस खौलते हुए पानी में डाल देता है और गन को बाहर निकालते ही उस इंसान को शूट करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद नेथन उसका फोन ले लेता है और उसके हाथों पर बने टैटू का एक फोटो क्लिक कर लेता है। जब नेथन के हाथ से खून निकल रहा था तब उसे मालूम चलता है कि उसके हाथों पर एक गोली लगी है, इसलिए सबसे पहले उसे जा करके उस गोली को निकलवाना होगा। सीन शिफ्ट होता है और इधर हमें बैंक को दिखाया जाता है जहां मातम छाया हुआ था। डिटेक्टिव जैक और अमेलिया ये दोनों इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे। एक पुलिस वाले के जरिए इन्हें मालूम चलता है कि बैंक का जो दूसरा मैनेजर था यानी कि नेथन, वो एक पुलिस की कार लेकर के उनके पीछे गया है। उन्होंने पैसे भी चुराए और साथ में एक लड़की को किडनैप करके अपने साथ में लेकर के गए हैं। इधर हमें नेथन को दिखाया जाता है जो अपने हाथों पर लगे गोली को निकालने के लिए वो ओर्थर के पास आता है, लेकिन ओर्थर काफी डर जाता है जब वो देखता है कि नेथन चाकू से अपने ही हाथ को काट रहा है और वो एक टूल को अपने ही हाथों से उस छेद में डाल करके गोली को बाहर निकालता है। यह देख करके ओर्थर भी काफी हैरान रह जाता है। सब कुछ हो जाने के बाद ओर्थर उसे एक इंजेक्शन देता है। ये एक प्रकार से ऑटो इंजेक्शन था जिसकी वजह से काफी एनर्जी फील होती है, या फिर आप ये भी मान सकते हो कि इस इंजेक्शन को लेने के बाद ताकत मिल जाती है। नेथन को भी ठीक वैसा ही महसूस होता है। इधर दोनों डिटेक्टिव उस जगह पर आए हुए थे जहां नेथन ने एक लुटेरे को गन से शूट करके उसे खत्म कर दिया था। कैमरे के जरिए जब इन्हें मालूम चलता है कि इस इंसान को नेथन ने मारा है तब अमेलिया उसके पास कॉल करती है। दरअसल इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि नेथन भी उन लुटेरों के साथ मिला हुआ है, लेकिन फिर नेथन इन्हें बताता है कि मैं उन लोगों के साथ मिला नहीं हूँ, बल्कि मैं उस लड़की को बचा रहा हूँ जिसे उन लोगों ने किडनैप करके अपने साथ लेकर के गए हैं। हालांकि अमेलिया कहती है कि ये काम पुलिस वालों का है, तुम खुद को हमारे हवाले कर दो, जिस पर नेथन कहता है कि वो मेरे लिए बहुत खास है, उसकी वजह से मुझे जीने की एक उम्मीद मिली है, मैं उसे छोड़ करके तुम लोगों के भरोसे नहीं बैठ सकता, उसकी जान बचाने के बाद मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यह सुन करके अमेलिया कहती है कि ठीक है, जो तुम करना चाहते हो कर लो। सीन शिफ्ट होता है और हमें साइमन और आंद्रे को दिखाया जाता है। यही दोनों थे जो बैंक को लूटने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक इनका एक दोस्त वापस लौट करके नहीं आया था और वो आने वाला भी नहीं है क्योंकि नेथन ने उसे जान से मार दिया है। टेंशन लेने वाली बात ये थी कि जिस इंसान को नेथन ने मारा है वो आंद्रे का भाई था, इसीलिए आंद्रे को काफी फिक्र हो रही थी क्योंकि काफी समय हो चुका था और अभी तक उसका भाई यहाँ आया नहीं था। साइमन उसे समझाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई आ जाएगा। इसी जगह पर इन लोगों ने सैरी को भी किडनैप करके रखा था। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये जान करके हैरानी होगी कि सैरी इन लोगों के साथ मिली हुई है। वो साइमन, आंद्रे इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। वो साइमन पर इसलिए गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसने कहा था कि किसी को चोट ना आने पाए, लेकिन साइमन ने तो एक बैंक मैनेजर को जान से मार दिया और साथ में कई पुलिस वाले भी मारे गए, इसलिए सैरी उस पर गुस्सा हो रही थी। इसके बाद हमें नेथन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर जाता है जहाँ पर टैटू बनता है। उसके पास एरिक आता है जो कि इस दुकान का मालिक है और वही टैटू बनाता है। नेथन को एक टैटू बनवाना था, इसलिए वो एक फोटो एरिक को दिखाता है। ये टैटू उसी लुटेरे का था जिसे नेथन ने जान से मार दिया है।
इस टैटू को देखने के बाद एरिक कहता है कि ये तो बेन ने अपने हाथों पर बनवाया है, तुम बेन को कैसे जानते हो? नेथन झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं बेन का दोस्त हूँ, वो कभी कभी मेरे साथ रहता है। तो ही बातों में नेथन उससे ये भी पूछ लेता है कि तुम्हें पता है बेन कहाँ पर रहता है? यह सुन करके एरिक को डाउट होता है। वो कहता है कि तुम बेन के दोस्त हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसका घर कहाँ है। इतना सुनने के बाद नेथन आनाकानी करने लगता है। उसी वक्त एरिक एक बड़ा सा चाकू उठा लेता है, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही नेथन उसके ऊपर गन तान देता है। नेथन गोली चलाता नहीं है और इस दौरान एरिक उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और एरिक उसे काफी ज्यादा पीट देता है। लेकिन जब नेथन का मूड खराब होता है तब वो अपने हाथों को टूटे हुए कांच पर पीटने लगता है, जिसकी वजह से कांच के छोटे छोटे टुकड़े उसके हाथों में घुस जाते हैं। इस बार वो एरिक के आंखों पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसका आंख काफी जख्मी हो जाता है। उसकी आंखों से लगातार खून बह रहा था। नेथन उससे कहता है कि मुझे बेन का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो एरिक को काफी टॉर्चर कर रहा था, इसलिए एरिक उसे बेन का एड्रेस बता देता है। इधर जो बेन का भाई आंद्रे था वो भी इंतजार करते करते थक गया था। वो साइमन से कहता है कि मैं घर पर जा रहा हूँ, क्या पता बेन वहाँ पर मुझे मिल जाए। हालांकि साइमन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो नहीं रुकता। इसके बाद हमें नेथन को दिखाया जाता है जो उस एड्रेस पर आकर के पहुंच चुका था जहाँ बेन का घर था। घर के अंदर जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर नेथन को एक कपड़ा मिलता है जिस पर एक दुकान का नाम लिखा हुआ था। ये एक गराज के दुकान का था, जिसकी वजह से नेथन को मालूम चल जाता है कि बेन इसी गराज की दुकान पर काम करता है। वो इसी जगह पर जाने वाला था, लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है और उल्टा लटक जाता है। हेल्प मांगने के लिए वो अपने उस दोस्त के पास कॉल करता है जो उसके साथ ऑनलाइन वीडियो गेम खेलता है। नेथन उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे आकर के बचा लो। जिसके बाद वो दोस्त कहता है कि ठीक है, जहाँ पर तुम हो वहाँ पर मुझे आने में 10 मिनट लगेंगे। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि उसके आने से पहले यहाँ आंद्रे आकर के पहुंच जाता है। बेन को आवाज लगाते हुए जब वो अंदर कमरे में जाता है तब वो नेथन को देखता है जो उल्टा लटक रहा था। नेथन उससे कहता है कि मैं एक चोर हूँ और मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था। आंद्रे कहता है कि तुम चोर तो बिल्कुल नहीं लग रहे हो। ठीक उसी वक्त आंद्रे के पास साइमन का कॉल आता है। साइमन उसे बताता है कि अभी अभी मुझे मालूम चला है कि तुम्हारे भाई को गोली मार करके हत्या कर दी गई है। जिसने उसे गोली मारी है वो बैंक का मैनेजर था जो सूट बूट टाई पहना हुआ था। इतना जानने के बाद जब आंद्रे नेथन की शक्ल देखता है तब उसे मालूम चल जाता है कि नेथन ने ही उसके भाई को मारा है। आंद्रे को बहुत गुस्सा आता है। वो नेथन को नीचे उतारने के बाद उसे कुर्सी से बांध देता है और उसे टॉर्चर करना शुरू करता है। दरअसल वो नेथन को टॉर्चर करके उसे दर्द देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि नेथन को दर्द एहसास नहीं होता। नेथन की आंखें निकालने के लिए वो चाकू निकालता है, लेकिन वो आंखें निकाल पाता उससे पहले ही यहाँ पर नेथन का दोस्त आ जाता है जो आंद्रे पर हमला कर देता है। आंद्रे नीचे गिर करके जख्मी हो गया था और उसी वक्त यहाँ डिटेक्टिव आकर के पहुंच जाते हैं। अमेलिया अनाउंस कर रही थी कि घर के अंदर जो भी है वो बाहर आ जाओ और खुद को हमारे हवाले कर दो। यहाँ नेथन अपने दोस्त से हेल्प मांगता है। वो उससे कहता है कि मुझे उस लड़की को बचाना है जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था। मुझे पता है कि लुटेरों ने उसे किडनैप करके कहाँ रखा है। अगर मैं इनके हाथ आ गया तो मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद वो बाहर जाता है और एक स्कूटी को लेकर के यहाँ से भागने लगता है। इन लोगों को ये लग रहा था कि ये नेथन है, लेकिन बाद में इन्हें मालूम चलता है कि नेथन ने इन्हें बेवकूफ बनाया। इसके बाद हमें नेथन को दिखाया जाता है जो उसी दुकान पर गया हुआ था जिसका नाम उस कपड़े पर लिखा हुआ था। खिड़की के जरिए वो अंदर जाता है और अंदर जाते ही वो सैरी और साइमन को देखता है। नेथन के हाथों में गन था, इसलिए साइमन कुछ कर नहीं पाता। वो अपने गन को नीचे रख देता है, लेकिन जब साइमन को मालूम चलता है कि नेथन यहाँ पर सैरी को बचाने के लिए आया है तब साइमन हंसने लगता है। साइमन कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें पता भी है ये मेरी बहन है। इतना सुनते ही नेथन के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बात सच है। सैरी के साथ बिताए हुए वो कुछ अच्छे पलों को याद करने लगता है। दरअसल उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि सैरी भी इन सब में शामिल हो सकती है। नेथन के होश उड़े हुए थे, उसे चक्कर आ रहे थे और इस दौरान साइमन उस पर हमला कर देता है। उसका गन छीन करके उसे मारता है और उसे घसीटते हुए गाड़ी के नीचे लेकर के चला जाता है। वो गाड़ी से उसे कुचलने वाला था, लेकिन पीछे से सैरी आकर के साइमन पर हमला कर देती है। वो साइमन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी साइमन उसे पीट देता है और उसके ऊपर गन तान देता है। सैरी उससे कहती है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ, मैं
तुम्हारे साथ नहीं आ रही। जिस पर साइमन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के ही जाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें गन से शूट कर दूंगा। शायद वो सच में सैरी को गन से शूट करने वाला था, लेकिन तभी एक गन चलती है और गोली जा करके साइमन को लगती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर डिटेक्टिव आकर के पहुंच चुके थे और उन्होंने ही साइमन को गोली मारी। डिटेक्टिव यहाँ तक इसलिए आ पाए क्योंकि वो नेथन का दोस्त ही था जो उन्हें लेकर के यहाँ तक आया। ये लोग नेथन के साथ बाकी सबको बचाते हैं और उन्हें लेकर के यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी गन चलती है और इस बार गोली जा करके जैक को लगती है। गन चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि साइमन था जो मरा नहीं था। अमेलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो अमेलिया को भी गन से शूट कर देता है। इस बीच सैरी को बाहर भागने का मौका मिल जाता है, इसीलिए साइमन उसे पकड़ नहीं पाता। वो उस एम्बुलेंस में जाकर के बैठ जाता है जिसमें नेथन को रखा गया था। नेथन को बाहर निकालने के बाद उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन एम्बुलेंस के साथ अब साइमन उसे लेकर के जा चुका है। इधर जो सैरी थी वो अमेलिया को ला करके कार में बैठाती है और फिर ये लोग उसी कार से एम्बुलेंस का पीछा करने लगते हैं। इधर कुछ समय के बाद जब नेथन को होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि वो एम्बुलेंस के अंदर है और उसके हाथों को हथकड़ियों से बांधा गया था। हथकड़ियों से आजाद होने के लिए वो एक सिलेंडर लेता है और उससे अपनी एक उंगली तोड़ देता है। इस तरह आराम से उसके हाथ हथकड़ी से बाहर आ जाते हैं। उसने आवाज सुन लिया था, इसलिए नेथन को मालूम चल गया था कि एम्बुलेंस को साइमन ड्राइव कर रहा है। साइमन को बेहोश करने के लिए वो एक तरकीब लगाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला मशीन था। वोल्टेज को वो 100% चार्ज कर देता है। अपने शरीर पर लगाने के बाद वो एक हाथ से साइमन को टच कर देता है, जिसकी वजह से साइमन को एक जोरदार झटका लगता है। इस दौरान बैलेंस बिगड़ जाता है और इनके एम्बुलेंस का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। नेथन उठ करके जैसे बाहर जाने की कोशिश करता है तभी साइमन उस पर हमला कर देता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है और साइमन उसे काफी ज्यादा पीट देता है। बहुत मारने के बाद वो नेथन के एक हाथ को भी तोड़ देता है, लेकिन वो नेथन को जान से मार पाता उससे पहले ही यहाँ पर सैरी गन लेकर के आ जाती है और वो अपने भाई को शूट करने लगती है। साइमन को मौका मिलता है, वो जैसे तैसे करके एम्बुलेंस के पीछे भाग करके चला जाता है। सैरी गन लेकर के जैसे ही एम्बुलेंस के पीछे जाती है तो उसी वक्त साइमन उस पर हमला कर देता है और अब वो सैरी को भी पीटने लगता है। नेथन जमीन पर पड़ा हुआ था और वो सैरी को पीटते हुए देख रहा था। इसी वक्त यहाँ नेथन को ऑटो इंजेक्शन दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसे एनर्जी मिलती थी। इंजेक्शन की वजह से उसके शरीर में ताकत आ जाती है। वो साइमन के पास जाता है और अपने टूटे हुए हाथों के हड्डियों को उसके मुंह में घुसा देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही साइमन की मौत हो जाती है। लेकिन उसी वक्त नेथन भी जमीन पर गिर करके बेहोश हो जाता है, क्योंकि नेथन को भी काफी चोटें आई थी। वो चलने फिरने की हालत में बिल्कुल नहीं था। उसे अस्पताल में एडमिट किया जाता है जहां उसका अच्छे से इलाज होता है। सीन शिफ्ट होता है पूरे 1 साल बाद, जहां हम नेथन को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुका है और उसकी लाइफ अब बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। इस हादसे के बाद नेथन और सैरी ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।